मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या अनुलता राज नायर की लिखी कहानी नारद। हिमालय पर्वत श्रृंखला पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी, ऐसी ठंड कि इंसान का खून भी जम जाए। बर्फ के कतरे हवाओं में रुई की तरह बिखरे हुए थे। मौसम अपने क्रूरतम रूप में था। प्रकृति ने खुद को बचाए रखने के सारे उपाय कर लिए। पेड़ों ने पत्ते त्याग दिए, जानवर गुफाओं में जा छिपे, कीड़े मकोड़े भी अपने अपने बिलों में घुस गए। मगर इन सब के विपरीत बर्फीली पगडंडियों में नारायण का गुणगान करते हुए कोई बावला सा इंसान चला आ रहा था। सुंदर सौम्य चेहरा, बालों को सर के ऊपर बांधकर उस पर रुद्राक्ष की माला लपेट रखी थी। हाथ में वीणा और मुंह में नारायण का नाम। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये देवर्षि नारद ही तो थे। मगर उन्हें क्या हुआ था जो यहाँ ठिठुरते पर्वतों के बीच भटक रहे थे? चारों ओर बहती शीत लहर और ऐसे भयावह मौसम में ऊंचे सफेद पर्वतों के बीच दो ही चीजें डोल रही थीं। एक तो गंगा जी की लहरें और दूसरे नारद मुनि। अपनी धुन में मगन वो नाचते गाते चले जा रहे थे कि सामने एक गुफा को देखकर ठिठक गए। संकरे मुंह वाली उस गुफा के एकदम करीब से गंगा जी बह रही थीं। लहरों का कलकल एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहा था। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झक सफेद दिखाई दे रहे थे। दूर दूर तक हरेपन का यानी जीवन का नामो निशान तक नहीं था। मगर नारद मुनि तो उस जगह को देखकर मुग्ध हो गए। आहा, कितनी सुंदर गुफा है, वे बुदबुदाए। अपने बच्चों के लिए दाना खोजने को मजबूरी में निकले एक हिमालयी उल्लू ने मुनि को आंखें फाड़कर हैरान होकर देखा, कुछ गुटुरगों की, और फिर फड़फड़ाते हुए अपनी कोटर में जा छिपा। लेकिन देवर्षि मौसम की मार से डरने वाले थोड़े न थे। उन्होंने तो हड्डियां कपाने वाले पानी में डुबकी लगाई, पत्तों का आसन बनाया और बैठकर ध्यान लगाने लगे। नारद मुनि लक्ष्मीपति विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी साधना करने, उनका ध्यान करने के लिए वे न अवसर देखते न दिन रात। ऐसे ही कई कठिन जप तप करके ही तो उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी ऐसे सिद्ध पुरुष भी बच्चों की तरह मचल जाते हैं। एक चंचल सा मन हम सबके भीतर छिपा रहता हो जैसे। नारद भी कुछ वैसे ही थे। देवर्षि नारद तपस्या में लीन हो गए थे। सर्दी बढ़ती जा रही थी। पास बहती गंगा जी का पानी भी जमकर पत्थर हो गया। पत्तों से टपकती ओस की बूंदें वहीं की वहीं लटक कर रह गईं, मानो पेड़ों ने मोतियों के हार पहन रखे हों। ऐसा लग रहा था जैसे हिमयुग लौट आया। लेकिन मुनि नारद तो न जाने कौन सी मिट्टी के बने थे। उन्होंने तो मौसम को एक ठेंगा दिखाया और ध्यान मग्न हो गए। उनके चेहरे पर गजब का संतोष था। होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट फैली थी। हरि स्मरण जो कर रहे थे। इस बात से मुझे अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आ गए, जब हम अपने शिक्षकों के पसंदीदा बने रहने के लिए क्लास में पूरे अनुशासन में रहते, टीचर की हर बात ध्यान से सुनते, उनकी हाँ में हाँ मिलाते और फिर उनकी मदद करने के लिए मोटी मोटी किताबों और कॉपियों के गट्ठर स्टाफ रूम तक पहुंचाते, यानी हर कष्ट सहते, और वो भी खुशी खुशी। इधर नारद तपस्या कर रहे थे, उधर चारों दिशाओं में नारायण नारायण की स्वर लहरियां हवाओं में तैर रही थीं। कैलाश पर्वत पर विराजे शिव पार्वती भी उनकी एक घोर तपस्या देख रहे थे। शिव जी के चेहरे पर छाई एक शरारत भरी मुस्कुराहट देखकर पार्वती जी को कौतूहल हुआ। क्या हुआ भगवान, आपके मुस्कुराने की कोई खास वजह जान पड़ती है, कहिए ना। पार्वती जी चिरौरी करने लगीं। वो ये तो जानती थीं कि नारद मुनि ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक थे, बहुत बड़े विद्वान थे और ध्यान मग्न थे। मगर इसमें ऐसा क्या था जो शिव मुस्कुरा उठे, वो भी ऐसी अर्थ भरी मुस्कान। शिव जी कुछ देर तक वैसे ही मुस्कुराते रहे, फिर बोले, देखते जाइए पार्वती, आप मुनि की तपस्या भी देखिए और उसका परिणाम भी। यहाँ हिमालय पर्वत पर शिव जी पहेलियां बुझा के मुस्कुरा रहे थे,
और वहां देवलोक में देवराज इंद्र के माथे पर बल पड़ रहे थे। नारद मुनि की घनघोर तपस्या देखकर उनको अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि यदि नारद ने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया तो पक्का ये उनसे इंद्रलोक का सिंहासन मांग लेंगे। हे प्रभु, मैं तो बेघर हो जाऊंगा। इंद्र घबराते हुए बड़बड़ाए। यानी सत्ता पर विराजमान होने के बाद कुर्सी का मोह और उसके छिन जाने का भय कोई आज के युग की बीमारी नहीं थी। असुरक्षा और भय के कीटाणु युगों पहले भी हुआ करते थे। इंद्र अपने सलाहकारों को बुलाकर मशवरा करने लगे और आखिरकार सबने मिलकर एक रास्ता निकाल ही लिया। यदि किसी तरह नारद मुनि की तपस्या भंग कर दी जाए तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंद्रलोक में नारद के तप भंग की तैयारियां चलने लगीं। इंद्र के पास सबसे बड़ा हथियार थे कामदेव, यानी प्रेम के देवता। इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि की तपस्या के बारे में बताया और उनके ध्यान में विघ्न डालने के लिए उनको भूलोक पे भेज दिया। कामदेव का शरीर प्रकृति के हरे रंग जैसा था और हरा तोता उनकी सवारी। मधुमक्खियों से बनी प्रत्यंचा और मीठे गन्ने से बने अनोखे बाण को कंधे में लटकाकर कामदेव हिमालय की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर देखा तो नारद मुनि का आधा शरीर बर्फ से ढक चुका था। उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। वो गहरी तपस्या में लीन थे। कामदेव इंद्र के भीतर की असुरक्षा का कारण अच्छी तरह समझ गए। उन्होंने अपने बाण में तीर चढ़ाया, वो तीर जो 5 सुगंधित फूलों से बना था, अशोक, सफेद और नीला कमल, मल्लिका और आम की मंजरियां। कामदेव के तीर चलाते ही हिमालय की बर्फ पिघलने लगी। जगह जगह पानी के सुंदर सोते बन गए। गंगा की लहरों ने कल कल का संगीत छेड़ दिया। पूरी वादी रंग बिरंगे फूलों से ढक गई। हवाओं में केतकी और गुलाब कावली की भीनी भीनी खुशबू तैरने लगी। भौरों का गुंजन कानों में रस घोलने लगा। कामदेव के साथ देवलोक से आई अप्सराएं रंभा और मेनका मनमोहक नृत्य करने लगीं। चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। किसी भी पुरुष को रिझाने के लिए ये सारे प्रयास काफी थे। मगर नारद मुनि कोई आम पुरुष नहीं थे। वे वैसे ही समाधि लगाए तपस्या में लीन रहे। उनका मन अब भी वसंत के नहीं, नारायण के गुण गा रहा था। अपने तीर का वार खाली जाता देख कामदेव सकते में आ गए। उन्हें नारद मुनि और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अंदाजा नहीं था। वे तो उन्हें लोक परलोक में घूम घूम कर यहाँ की बात वहां करने वाले एक सतही इंसान समझते थे। दोस्तों, जैसा कि हम फिल्मों और कहानियों में अक्सर देवर्षि नारद का चित्रण देखते हैं, वास्तव में वे वैसे थे नहीं। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी भूल तो ईश्वर भी कर देते हैं। कामदेव को अब नारद मुनि से डर लगने लगा। वे तप की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें लगा कि यदि अभी मुनिवर को गुस्सा आ गया तो वे विष्णु जी से कहकर उनको कोई घोर दंड दिलवा देंगे। उन्हें अफसोस हुआ कि क्यों वो इंद्र की बातों में आकर यहाँ चले आए और वे नारद मुनि के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। नारद मुनि ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कामदेव के सर पर हाथ रखा और उन्हें क्षमा कर दिया। कामदेव नारद मुनि की तपस्या भंग करने में असफल होकर वापस देवलोक लौट गए। नारद मुनि भी अपने नारायण के ध्यान से बाहर आ गए और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। झरझर बहते झरने, एकदम साफ नीला सपाट आसमान, रंग बिरंगे फूलों के बोझ से झुकी जा रही डालियां, हवा में नाचती लंबी हरी घास। गहरी सांस भरते हुए देवर्षि बुदबुदाए, वाह कैसा प्यारा बसंत छाया है। कहीं पास से आती पपीहे की पीहू पीहू सुनकर वो मुस्कुराए। फिर अचानक उनको जैसे कुछ याद आया कि जब मैं तपस्या में लीन हुआ तब तो चारों ओर बर्फ की सफेद चादर थी। जीवन कैसा थमा हुआ सा था। फिर अचानक मौसम में ये परिवर्तन। तभी उनका माथा ठनका कि ये मौसम पृथ्वी के चक्र से नहीं बदला बल्कि ये कामदेव की कारस्तानी थी।
अच्छा, तभी वो मेरे चरणों में दंडवत पड़ा था, पछता रहा होगा अपनी करनी पर। देवर्षि को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। जिनके तीर चलाने भर से बड़े बड़े ऋषियों और देवों की तपस्या पल भर में भंग हो जाती थी, उस कामदेव को मैंने जीत लिया। कहते हुए नारद मुनि जोर से हंस पड़े। गर्व से उनका सीना हिमालय के जैसा चौड़ा हो गया। उनकी आंखें आत्ममुग्धता से फट गईं। देवर्षि नारद ने आसमान की ओर सर उठाया और अपनी बाहें फैला दी। वो जोर से चिल्लाए, कामदेव, मैंने तुम्हें हर लिया। तुम्हारे फूलों के बाण मुझे मेरे प्रभु के ध्यान से नहीं डिगा सके। और पूरी वादी उनके अट्टहास से गूंज उठी। अनायास ही देवर्षि के कोमल मन में अहंकार का भाव एक खलनायक बनकर बैठ गया। कैलाश पर बैठे शिव तो शुरू से सारा खेल देख रहे थे। नारद मुनि की हंसी सुनकर वो भी मुस्कुरा दिए और अपने पास बैठी पार्वती जी से बोले, चलो देवी, एक फर्ज निभाने चले। कैसा फर्ज भगवान? पार्वती जी ने पूछा। नारद को समझाना होगा कि अहंकार ना करें। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके तप में बल है, कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्न होना तो उचित है, लेकिन इतना अहंकार? अगर इन्हें रोका नहीं गया तो इनका अनिष्ट होकर रहेगा और देवर्षि नारद के साथ कुछ गलत हो, ऐसा न मैं चाहता हूं न महाविष्णु चाहेंगे। कहते हुए शिवजी पार्वती जी का हाथ थामे गुफा से निकलने लगे। सच है, सफलता का नशा कभी कभी सर चढ़ के बोलता है। शिव पार्वती के साथ मैं भी तो देख रहा था। अच्छे भले देवर्षि नारद के भीतर होते इस नकारात्मक बदलाव को। अभी शिव पार्वती बात कर ही रहे थे कि नारद मुनि खुद वहां पहुंच गए। शिवजी ने सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए उनका वहां आने का प्रयोजन पूछा। नारद तो जैसे मौके की प्रतीक्षा में बैठे थे। उन्होंने एक सांस में अपनी कठिन तपस्या और कामदेव पर विजय का वृत्तांत सुना दिया। वो ऐसे डींग हाँक रहे थे जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे हों और उन्होंने 13 और 19 का पहाड़ा रट लिया हो। मगर शिवजी ने एक अच्छे गुरुजी की तरह खुश होकर उनकी पीठ नहीं ठोकी। बस इतना ही बोले कि ये बात आप विष्णु जी को मत बताइएगा। नारद उनकी बात सुनकर हैरान थे कि शिव मना क्यों कर रहे हैं। कहीं मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही इनको? क्योंकि नारद तो अपना यशगान विष्णु जी के सामने ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में करना चाहते थे। इस तरह ये एक ही दिन में नारद की दूसरी परीक्षा थी। पहली तो वे कामदेव को हराकर अव्वल नंबरों से पास हो गए थे, मगर इस दूसरे इम्तिहान में वो पक्का फेल होने जा रहे थे। शिव की बात को अनसुना कर नारद कैलाश पर्वत से उतरकर सीधे क्षीर सागर पहुंच गए, जहां शेषनाग पर विराजे विष्णु और लक्ष्मी जी लोक परलोक की सुध ले रहे थे। अपनी वीणा पर सुरीली तान के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद मुनि ने अपने इष्ट के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़े खड़े हो गए। विष्णु जी उनके चेहरे पर चढ़ते उतरते भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी नारद मुनि के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने तप से लेकर कामदेव को जीतने का पूरा किस्सा विष्णु जी को सुना दिया। नारद बोले, प्रभु, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कैसी कड़ी तपस्या थी और मेरे ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव ने अपना पूरा शास्त्र खर्च कर डाला था भगवान, मगर मेरे हृदय से आपका ध्यान पल भर को नहीं डिगा। अपने इस श्रेष्ठतम भक्त को आशीर्वाद दीजिए प्रभु। कहते हुए नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया। विष्णु जी उनके ऊपर से टपकते हुए अहंकार को देख रहे थे। नारद उनके सर्वप्रिय भक्त थे, इसलिए उनके इस बचकाने व्यवहार पर उन्हें बड़ा दुख हुआ। विष्णु जी ने उस वक्त तो नारद से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उनका अहंकार तोड़ने की योजना बना ली। नारद गर्व से सीना फुलाए सर को ऊंचा तान कर भ्रमण पर निकल पड़े। उनके मन में स्वयं के श्रेष्ठ होने का भाव बढ़ता जा रहा था।
वे मदमस्त हाथी की तरह डोलते हुए चले जा रहे थे कि उन्हें एक सुंदर सा नगर दिखाई पड़ा, जहां महल और दीवारें सोने की बनी थीं। सुंदर सजीले वस्त्रों में सजे धजे लोग राजमहल की ओर दौड़े चले जा रहे थे। ये सब एक साथ महल की ओर। वहां ऐसा कौन सा प्रसाद बट रहा है? नारद को कौतूहल हुआ और वे खुद भी राजमहल की ओर चल पड़े। नारायण की तान छेड़ते हुए नारद मुनि राजमहल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नगर के राजा शील निधि की एक बहुत ही रूपवती कन्या है, विश्वमोहिनी। आज उनका स्वयंवर है और ये सारी तामझाम और भागदौड़ उसी के लिए है। नारद मुनि को देखकर राजा ने उन्हें सत्कार से बिठाया और अपनी कन्या को बुलाया ताकि मुनि उन्हें अपना आशीर्वाद दे सकें। मगर ये क्या? नारद मुनि ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, उनका वैराग्य डोल गया। ऐसी सुंदर नारी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। अभी कुछ देर पहले कामदेव पर विजय पाने वाले देवर्षि का मन चंचल हो उठा। उनका जी किया कि अपने गेरुआ वस्त्र फेंककर राजसी पोशाक पहन लें ताकि विश्वमोहिनी उन पर मोहित हो जाए और उनका जीवन सफल हो जाए। अपना पूरा जीवन हरि नारायण को समर्पित करने वाले देवर्षि नारद आज किसी भी हाल में सामने खड़ी उस सुंदर युवती को अपना बनाना चाहते थे। स्वयंवर का समय निकट आ रहा था। तैयारियां जोरों पर थी। नारद को शंका हुई कि इतने सुंदर राजकुमारों के होते हुए राजकुमारी मुझ जैसे साधारण तपस्वी के गले में वरमाला क्यों डालेंगी? वे अपनी बुद्धि चलाने लगे और उनको एक युक्ति सूझ ही गई। वे आंख बंद करके हरि का स्मरण करने लगे। महाविष्णु साक्षात उनके सामने खड़े थे। आओ देखा न ताओ, नारद जी ने उनसे वर मांग लिया कि प्रभु मुझे भी अपने जैसा सुंदर बना दीजिए, मेरा मुख हरि जैसा कर दें जिससे मेरा भला हो जाए। विष्णु जी मुस्कुराकर बोले, जरूर नारद, तुम्हारा मुख हरि जैसा हो, इसी में तुम्हारा भला है। अब तो नारद मुनि को पक्का यकीन हो गया कि विश्वमोहिनी उन्हें ही चुनेंगी। वे गर्व से सीना ताने सभागृह में बैठ गए। जैसे ही विश्वमोहिनी उनके सामने आई, नारद मुनि ने अपनी गर्दन आगे कर दी और आंखें मूंदे गले में वरमाला पड़ने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्हें लोगों के फुसफुसाने और हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने झट से आंखें खोल दी। लोग उन्हें देखकर ही हंस रहे थे। नारद मुनि को कुछ शक हुआ तो वो झट से पास ही बने पोखर के पानी में अपनी सूरत देखने के लिए उठे। हे प्रभु, हरि मुख! हाँ, विष्णु जी ने उनको हरि यानी वानर के जैसा मुख दे दिया था। दुख और क्रोध से नारद का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने शर्म से अपनी आंखें मूंद ली। तभी विष्णु जी का कोमल स्वर उनके कानों में पड़ा, आंखें खोलिए देवर्षि। नारद मुनि ने आंखें खोली तो वहां न नगर था, न सभागृह, न वो सुंदरी। सामने विष्णु जी और लक्ष्मी जी खड़े थे। उन्होंने नारद को गले लगाते हुए कहा, देवर्षि, आप मेरे सर्वप्रिय भक्त हैं। लोक कल्याण का महत्वपूर्ण काम आपके जिम्मे है। आपको भटकता हुआ मैं कैसे देख सकता था? आप तो लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले हैं। नारद चुप थे। उनका अहंकार उनकी आंखों से बह रहा था। पल भर बाद ही आकाश में उनकी वीणा और नारायण के स्वर फिर गूंज रहे थे। नारायण नारायण। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।